हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल कुमार सुमन और मैं आज बात करने वाला हूँ आईआईटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के बेस पर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के बेस पर है। तो इसका स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्जेस 20 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम। दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल लेटर सपोज ये है और दूसरा पार्टिकल ये है। इन दोनों पर चार्जेस जो है, एक पर चार्जेस है 20 माइक्रोकूलम और दूसरे पर जो चार्जेज है दैट इज़ -5 माइक्रोकूलम। दोनों पर चार्जेस डिफरेंट चार्जेज है। कह रहा है कि आर हेल्ड फिक्स्ड विथ ए सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। दोनों के बीच में सेपरेशन है दैट इज़ द 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का सेपरेशन है। पॉइंट इज, क्वेश्चन है कि एट व्हाट पोजिशन ए थर्ड चार्ज पार्टिकल शुड बी प्लेस्ड। कौन से लोकेशन पर प्लेस किया जाए सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस ए नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, ताकि इस पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई नहीं करे। तो कभी भी नेट फोर्स जीरो मुझे टेस्ट करना हो तो हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज डालते हैं और यूनिट पॉजिटिव चार्ज डाल के देखते हैं कि लेटर सपोज कि तीन लोकेशन पर पुट किया जा सकता है। एक बिटवीन द चार्जेस, एक राइट साइड ऑफ 5 माइक्रोकूलम और अनदर इज लेफ्ट साइड ऑफ 20 माइक्रोकूलम। दैट मीन्स ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है। तो इन तीनों में देखेंगे कि लेटर सपोज कि यूनिट कूलम यहाँ पर प्लेस किया +1 कूलम, तो 20 माइक्रोकूलम की वजह से रिपेल करेगा और -5 की वजह से अट्रैक्ट करेगा। देन दोनों सेम डायरेक्शन में, और कभी भी दोनों जब सेम डायरेक्शन में हो तो नेट फोर्स जीरो पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स इस साइड में पॉसिबल नहीं है। अब हम राइट हैंड साइड ऑफ 5 माइक्रोकूलम में जाके देखते हैं। तो इसमें देखिए, यदि आप +1 कूलम यहाँ प्लेस करेंगे तो यहाँ पर -5 की वजह से अट्रैक्ट करेगा और 20 की वजह से रिपेल करेगा। दैट मीन्स ये इट कैन बी पॉसिबल कि आप इस साइड जो है पॉसिबिलिटी है कि हो सके। 20 माइक्रोकूलम की बात करें तो यहाँ पर इसमें यदि +1 माइक्रोकूलम प्लेस करें तो 1 की वजह से रिपेल करेगा और -5 की वजह से अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स दो पोजीशन है, एक पोजीशन यहाँ पॉसिबल है, दूसरा पोजीशन यहाँ पॉसिबल है। पहले हमें डिसाइड होना कि कौन से साइड में पॉसिबल है। अब हम बात कर लेते हैं कि लेटर सपोज कि x डिस्टेंस पर ये जो फोर्स है वो नेट फोर्स जीरो है। मान लेते हैं कि ये पोजीशन है x, जहाँ पर जो हमारा निकला कि नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, ये x पोजीशन पर जब नेट फोर्स जीरो, ये 5 है डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा हमारे ये 5 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है। F1 है 20 माइक्रोकूलम और F2 है जो है -5 माइक्रोकूलम। तो हियर नॉट एक्सपीरियंस फोर्स के लिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स F1 इक्वल टू F2 होना चाहिए। और F1 की जगह क्या आएगा, K चार्ज जो हमारा है F1 दैट मीन्स 20 माइक्रोकूलम की वजह से 20 माइक्रोकूलम इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1, चूँकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर हम लोग बात कर रहे हैं। और डिस्टेंस की बात करें तो 5 + x का होल स्क्वायर इक्वल टू F2 की बात करें तो ये हो जाएगा K इंटू 5 माइक्रोकूलम, चूँकि माइनस प्लस इसलिए लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने डायरेक्शन कंसीडर कर लिया है, इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1/x²। अब देखिए आप लोग 10⁻⁻6 कट जाएगा, K से K कट जाएगा, 5 से कट भी जाएगा 20, 5 4 = 20। तो सिंप्लीफाई करने के बाद कह सकते हैं कि 4x² का वैल्यू जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 5 + x का होल स्क्वायर, 5 + x का होल स्क्वायर। दैट मीन्स इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4x² इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 + x² और प्लस 10x। अब 4x² को x² को इधर लाने के बाद ये हो जाएगा 3x² -10x और -25 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा 25 3 = 75, दैट मीन्स 3x² -15x और प्लस 5x और -25 इक्वल टू 0। यहाँ पर 3x कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा x - 5 और ये हो जाएगा 5 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा x - 5। दैट मीन्स 3x + 5 इक्वल टू 0 फर्स्ट पार्ट में और x - 5 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x का वैल्यू आ जाएगा 5, x का वैल्यू आ जाएगा 5। दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर
टूवर्ड्स राइट हैंड साइड में इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 5 माइक्रोकूलम ऑन द राइट साइड। तो ये जो आंसर हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द -5 ऑन द राइट हैंड साइड। वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।